Hello friends, I am Dr. Anamika Aherwal. Today I am going to tell you about the priority scheduling primitive algorithm. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? प्रिमिटिव में क्या था? लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? नॉन प्रिमिटिव के बारे में। इसमें हम प्रिमिटिव के बारे में देखते हैं। तो इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द टास्क आर मोस्टली असाइन्ड विद देयर प्रायोरिटीज, क्योंकि हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर रहे हैं इसलिए हर टास्क की प्रायोरिटी भी दी जाएगी। जैसे बर्स्ट टाइम गिवन रहता था, अराइवल टाइम गिवन रहता था, इसी हिसाब से उसकी प्रायोरिटी भी डिसाइड हो जाएगी। Sometimes it is important to run a task with a higher priority before another lower priority task, even if the lower priority task is still running. कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हायर हमें कायदे से क्या करना चाहिए, जब हायर प्रायोरिटी जिसकी होगी उसको हमें एग्जीक्यूशन कराना रहता है। लेकिन हमारे कोई जब किसी प्रोसेस का जब अराइवल टाइम 0 होता है तो हम उस प्रोसेस को जो जिसका अराइवल टाइम 0 उसको स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि वो 0 पे आ चुकी थी। ठीक है, तो जब तक वो हायर प्रायोरिटी तक हम नहीं आ जाते, हमें बाकी जितनी भी प्रोसेसिंग है प्रीवियस वाली उसको हमें एक मिली सेकेंड का टाइम उसको देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कराना ही पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। जब हम हायर प्रायोरिटी पे आ जाते हैं फिर हम वहां से उसका एग्जीक्यूशन जितना बर्स्ट टाइम उसको लग रहा था वहां से कराना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम प्रायोरिटीज फिर चेक करके उस हिसाब से हम बस टाइम को ऐड ऑन करके उसका गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो द लोअर प्रायोरिटी टास्क होल्ड्स फॉर सम टाइम एंड रिज्यूम्स व्हेन द हायर प्रायोरिटी टास्क फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन। तो जितने भी लोअर प्रायोरिटी के टास्क होते हैं, जब हायर प्रायोरिटी के आ जाती है तो लोअर प्रायोरिटी तो थोड़ा जो 1 मिली सेकेंड का चल रहा होता है चल तो रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं हायर प्रायोरिटी की जब प्रोसेस आ जाती है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करा लेते हैं उस लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को। ठीक है, तब वो हायर प्रायोरिटी वाली अपना काम कर लेती है, वहां से टर्मिनेट हो जाती है, फिर हम लोअर प्रायोरिटी वाली टास्क को एग्जीक्यूशन के लिए कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में एज यूजुअल आपकी प्रोसेसेस दी रहेंगी, उसका अराइवल टाइम गिवन रहेगा, फर्स्ट टाइम गिवन रहेगा और उसकी प्रायोरिटी गिवन रहेगी। आपको क्या निकालना रहेगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें गैंट चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा हम हायर प्रायोरिटी किसको ले रहे हैं। तो प्रायोरिटी जैसे यहाँ पे देखिए हायर किसके आ गई? 5 आ गई। ठीक है, तो P4 की और P5 की दोनों की प्रायोरिटीज सेम आ रही है, तो यहाँ पे हम एफसीएफएस एल्गोरिथम लगाने वाले हैं। सेम चीज आती थी जैसे हम लास्ट प्रीवियस एल्गोरिथम्स में करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 और P5 की, लेकिन हमारा P1 जो है 0 पे अराइव हो चुका है। तो जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो P1, तो हमने क्या किया 4, आप हमें थोड़ा तो उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा कहाँ तक जाने के लिए? P4 तक जाने के लिए, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? 5 की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 मिली सेकेंड चल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? अपना 3 बचेगा। ठीक है, तो हमने 0 + 1 क्या आ गया? 1 पे आ गए। ठीक है, अब वन प्रोसेस कहाँ पे आ रही है? उसका सॉरी वन अराइवल टाइम इस प्रोसेस पे हो रहा है, P2 पे हो रहा है। तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना था आपका? 3 था। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी कितनी थी? 3 थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें 1 मिली सेकेंड का टाइम उसको और आगे बढ़ा दिया, उसमें एड ऑन कर दिया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे हम 1 + 1 करा के आ जाएंगे, 2 आ गया। ठीक है, तो P2 प्रोसेस हमारे 2 पे यहाँ पे होल्ड हो गई। अब हम देखते हैं P2 प्रोसेस जो अराइवल 2 पे है ना, कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है? P3 अराइव हो रही है। P3 का टाइम कितना लग रहा था? 1। ठीक है, 1 लग रहा था, तो हमने इसको भी हमने एग्जीक्यूशन करा दिया। 1 मिली सेकेंड का टाइम बढ़ा के यहाँ पे 0 हो गया, मतलब P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया इसका। ठीक है, तो हमने इसको फिर एड ऑन किया, 2 + 1 = 3, 3 पे आ गए। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी 3 पे 5 थी। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या? 3। जब यहाँ पे आ रहा था 3, तो हम चेक करेंगे 3 कहाँ पे अराइवल किस प्रोसेस में हो रहा है? P4 पे हो रहा है। P4 की हम चेक करेंगे, ये तो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जैसी हमें मिलती है हमें उसका बर्स्ट टाइम उसको ऐड ऑन करा देना है, उस प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन करा देना है। बाकी जितने भी ऊपर की जितनी प्रोसेस थी ये क्या हमने लोअर प्रायोरिटी की थी, पैरेलली चल तो रही थी लेकिन
जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की P4 प्रोसेस आई, अपने उसको क्या कर दिया, जो लोएस्ट प्रायोरिटी की P1 P2 P3 को होल्ड करा दिया और इसका पूरा हमने क्या करा दिया, एग्जीक्यूशन करा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 + 5 को ऐड करा दिया, हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो P4 भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी किसकी थी, 5 की थी। तो हमने P5 प्रोसेस जो थी, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हो गया उसका, बर्स्ट टाइम 2 था, तो हमने कितना एड ऑन करा दिया, फिर से हमें इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि प्रायोरिटी हाईएस्ट है इसकी। तो 8 + 2 करा दिया, कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 10 आ गया। ठीक है, तो P5 प्रोसेस हमारी किस पे, यहाँ पे 10 पे कंप्लीट हो गई, तो ये भी अपनी कंप्लीट हो गई। तो कुल मिला के हमारी P3 P4 P5 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, 0 हो गया। अब हम देखेंगे P1 और P2, इसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे। तो P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है P1 प्रोसेस से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका बर्स्ट टाइम कितना बच रहा था, 2 बच रहा था, क्योंकि थोड़ा तो हम 1 मिली सेकंड पहले ही चला चुके थे। देखिए यहाँ पे चला चुके थे, तो यहाँ पे बच रहा था, तो हमने 2 को पूरा की पूरा इसमें 10 + 2 एड ऑन करा दिया, हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो 12 है, लास्ट हमारा कौन सा बचा, P1 बचा। ये भी पूरी हमारा एग्जीक्यूट हो गई, ये हमारा बचा P1, तो P1 को हमने फिर एग्जीक्यूट करा दिया। तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना था, 3, तो 12 + 3 किया, 15 आया। तो ये हमारा पूरा गैंट चार्ट बन गया। अब हम हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम देखिए, P1 का कितना, 15, P2 का 12, P3 का 3, P4 का 8, P5 का 10। तो ये कंप्लीशन टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम पे। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन क्या, 15 - 0, 12 - 1, 3 - 2, 8 - 3, 10 - 4, इन सबको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हर प्रोसेस का हमारा टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकल गया। अब हम वेटिंग टाइम पे आते हैं। वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला था, टर्न अराउंड टाइम का हम निकाल चुके हैं, उसको हम किससे माइनस करेंगे, बर्स्ट टाइम से करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस, तो अब ये बर्स्ट टाइम जो हम स्टार्टिंग में लेंगे, जो गिवन था, ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको लिख दिया था, ये आपका रफ वर्क है एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, ताकि हमसे गलती ना हो। तो 15 - 4, 11 - 3, 1 - 1, 5 - 5, 6 - 2, ये हमारा वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट हो गया हर प्रोसेस का। ठीक है, अब हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम निकालना है सारी प्रोसेस का, तो हमने इन सब का समेशन कर दिया, 15 + 11 + 1 + 5 + 6, तो हमारा कितना आया टोटल, 38 मिली सेकेंड्स आया हमारा। अब वेटिंग टाइम भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वेटिंग टाइम में 11 + 8 + 0 + 0 + 4, तो हमारा कितना आ गया, 23। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी दी थी, 5 दी थी, तो 5 यहाँ पे डिवाइड हम इसको कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 7.6 मिली सेकेंड। सेम एवरेज वेटिंग टाइम के लिए भी करेंगे। 23 वेटिंग टाइम आया था सारी प्रोसेसेस का, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करा दिया, कितना आंसर आया, 4.6 मिली सेकेंड्स। तो ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। बस याद हमें कितना रखना था कि हमारे जब हायर प्रायोरिटी की एल्गोरिथम, सॉरी हायर प्रायोरिटी की कोई भी प्रोसेस आ जाएगी, तो हमें लोअर प्रायोरिटी जितनी भी प्रोसेसेस चल रही थी, जिसकी लोअर प्रायोरिटी थी, हम उसको होल्ड करा देते हैं। हायर प्रायोरिटी आने वाली जो प्रोसेस है, उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे पूरा। फिर हम चेक करेंगे कि प्रायोरिटी के हिसाब से हमें किसको टाइम देना है। अगर गलती से या हमारी प्रायोरिटी सेम आ गई, तो हमने वहां पे एफसीएफएस एल्गोरिथम लगा दी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर से एक दूसरे नए टॉपिक के साथ आपके फिर मिलेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट हो गया हो अगर तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आगे आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू।